नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में मटन और मछली पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं? क्या बिहार में अब नहीं हो पाएगी मटन और फिश की पार्टी? क्या बिहार के लोग अब नहीं खा पाएंगे मटन और मछली? क्या उस बिहार में जहां के एक बड़े हिस्से की पहचान मछली है, जहां मछली का इस्तेमाल पूजा में और शादी ब्याह की परंपरा जो प्राचीन रीति रिवाज है उनमें किया जाता है, उस बिहार में मछली पर प्रतिबंध लग जाएगा? क्या उस बिहार में अब लोगों को मटन खाने की इजाजत नहीं होगी, अब मछली खाने की इजाजत नहीं होगी? ये सवाल चौंकाता जरूर है, लेकिन इस सवाल के पीछे एक बहुत बड़ा कारण निकल कर सामने आ रहा है। वो कारण क्या है? ये सवाल क्यों उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार ऐसा कुछ करने जा रहे हैं? इससे पहले नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की। हालांकि जमीनी धरातल पर उसकी कितनी कामयाबी है, उसका क्या असर है, ये हम और आप सभी जानते हैं। बिहार में सिर्फ बिहार पुलिस को छोड़ दिया जाए और बिहार के मुख्यमंत्री को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबको पता है कि शराबबंदी के बावजूद शराब कहाँ मिलती है। जब मैं बात कर रहा हूं कि बिहार पुलिस को छोड़ दिया जाए, तो मैं इस बात को इस इससे मैं नहीं कह रहा हूं कि उनको नहीं पता है। देखिए, जहां से जो पैसा आना है वो उनको पता है, लेकिन छापेमारी और पकड़ने वाली जो बात है, वहां पर बिहार पुलिस को नहीं पता होता कि शराब मिलती कहां है। क्या उस बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रहे हैं? आखिर ये सवाल उठकर क्यों आ रहा है? ये सवाल निकलकर सामने आया है भाजपा की एक बड़ी नेत्री मेनका गांधी की चिट्ठी से। मेनका गांधी, जो नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं। मेनका गांधी, जो कई बार लोकसभा का चुनाव जीत चुकी हैं। एक जमाने में वो कांग्रेस के खिलाफ या यूं कहे कि राजीव गांधी के खिलाफ विपक्षी दलों की एक बड़ी आवाज बनकर उभरी थी और विपक्षी दलों ने उनको राजीव गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव के मैदान में भी उतारा था अमेठी से। उन मेनका गांधी की चिट्ठी ने बिहार की राजनीति में, या मैं राजनीति भी वर्ड यूज ना करूं, बिहार के सामाजिक माहौल में, बिहार के गांव-गांव में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है, एक बड़ा डर पैदा कर दिया है कि क्या नीतीश कुमार बिहार में मटन और फिश पर प्रतिबंध लगाएंगे। देखिए, मेनका गांधी पशु अधिकारों के लिए काम करती है, हम और आप सभी जानते हैं। यहां पर खबर जो आ रही है कि मेनका गांधी ने एक चिट्ठी लिखी है। किसको लिखी है? बिहार के मुख्यमंत्री को लिखी है, नीतीश कुमार को लिखी है। अब एक बीजेपी से जुड़ा हुआ कोई नेता या नेत्री अपने सहयोगी दल के नेता को पत्र लिखे, इस बात में तो कोई खबर बनती नहीं है जब तक कि मुद्दा ना हो। ये खबर बनी क्यों? ये इसलिए बन गई कि मेनका गांधी ने जो पत्र लिखा है, उनको कहा है कि पशुओं की बलि पर जो होती है, पशुओं की बलि, उस पर रोक लगाई जाए। अब ये अपने आप में एक विचित्र सी मांग है। उन्होंने उसमें यह भी जोड़ दिया है कि नेपाल से जो तस्करी करके लाए जाते हैं, मैं आपको बाकायदा बताऊं कि क्या उन्होंने उस पत्र में लिखा है और क्या मीडिया में उनके हवाले से खबर आ रही है। उसमें आप अगर सीधे-सीधे देखें, तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा शुक्रवार को। उस पत्र में उन्होंने कहा है कि राज्य में पशु बलि को रोका जाए, बिहार से नेपाल में बलि के लिए जो गाय, भैंस, बकरी, कबूतरों की तस्करी होती है, उसको रोका जाए। तस्करी जहां तक होती है, उसको रोकने की बात बिल्कुल सही है, अवैध तरीके से नहीं होनी चाहिए। लेकिन बिहार में पशु बलि को रोक दिया जाए। अब बड़ी दिलचस्प विडंबना है। देखिए, राजनीति में मटन पार्टी का अपना एक अलग क्या बोलते हैं उसको, कि उसका एक असर है। अभी हमने उत्तर प्रदेश में देखा, उपचुनाव चल रहे हैं, मटन पार्टी चल रही थी। वहाँ उसको कहते हैं ना कि मटन की पीस जो हम लोग कहते हैं, उसके बजाय उसको सिर्फ़ रस मिल गया। हम लोग बिहार में उसको झोर कहते हैं। उसने हंगामा कर दिया, मारपीट हो गई। बिहार में भी इस चीज़ को लेकर बहुत, आज बीजेपी और जेडीयू दोनों एक साथ है। लेकिन एक टाइम पे जो आज नीतीश कुमार की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, विजय कुमार सिन्हा जी, वो उस समय नीतीश कुमार के विरोधी हुआ करते थे, विरोधी दल के विरोधी पक्ष के नेता, बीजेपी के नेता थे। उन्होंने
आज जो केंद्रीय मंत्री है राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री बने हैं। आजकल बहुत बीजेपी आला कमान से उनकी जो नजदीकियां हैं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, और इसी नजदीकियां बढ़ने की वजह से उनको नीतीश कुमार ने आनन फानन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया था। उन्होंने एक मटन पार्टी दी। उस समय जो विपक्ष में के नेता थे, आज बिहार में उप मुख्यमंत्री है विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने आरोप लगाया कि जब से इन्होंने मटन पार्टी दी तो उस इलाके में जो है वो कुत्ते गायब हो गए। तो जिस मटन को लेकर इतनी बड़ी राजनीति हो सकती है, बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में मारपीट हो सकती है, जिस मटन को लेकर बिहार में इस तरह की राजनीति हो सकती है, वहां पर बीजेपी की ही एक बड़ी नेत्री मेनका गांधी इस तरह की मांग करे कि आप पशु बलि पर रोक लगा दीजिए। और देखिए, पशु बलि पर रोक लगाने और जिन का उन्होंने इस्तेमाल किया है, बकरी भी उसमें शामिल है, हम लोग उसको खसी कहते हैं वहां पर। मैं खुद मिथिला के क्षेत्र से आता हूँ, खसी की बलि दी जाती है वहाँ पे। हमारे यहाँ काली माँ की पूजा होती है, तो काली माँ को बलि दी जाती है। और ये बलि सिर्फ मिथिला के क्षेत्र में नहीं दी जाती, बिहार के कई अन्य हिस्सों में दी जाती है, पश्चिम बंगाल में दी जाती है। अगर हम अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें तो मुस्लिम धर्म में भी इस तरह की प्रथा है, वो भी इस तरह की बलि देते हैं अपने त्योहार पे। वहां पर आप पशुओं की बलि पर रोक लगाने की मांग करती हैं। नीतीश कुमार जिस तरह से अपने जिद के लिए जाने जाते हैं कि अगर उन्होंने कोई फैसला कर लिया तो उस फैसले का असर क्या होता है, इस बात को देखे बिना अपने उस फैसले को वो हर कीमत पर जाकर लागू करने की कोशिश करते हैं। और आजकल तो नीतीश कुमार एक अलग ही मूड में हैं। जिस तरह से वो अधिकारियों के पैर छू रहे हैं, प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं, क्या पता उनको लगे कि बीजेपी की एक बड़ी नेत्री ने हमें चिट्ठी लिखी है, नाम में पीछे सरनेम में गांधी भी लगा हुआ है, एक पंथ दो काज दोनों को साध सकते हैं। मान लेते हैं उनकी चिट्ठी, कर देते हैं आगे इस पर कार्रवाई, फिर क्या होगा? मैंने आपको उत्तर प्रदेश की पूरी हकीकत बताई, बिहार का हकीकत बताया कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार में बल्कि तो ये भी माना जाता है कि चुनाव के दौरान आप सांसद और विधायक तो छोड़िए, मुखिया तक के चुनाव में अगर आपने मटन पार्टी नहीं दी तो हो सकता है गांव में आपको वोट न मिले। शादी ब्याह में जिस तरह से मछली का इस्तेमाल किया जाता है पूजा में, अगर मछली नहीं होगी तो वो पूजा कैसे होगी? और एक बड़ी दिलचस्प बात और भी है, यहां सिर्फ नीतीश कुमार वर्सेस मेनका गांधी मत देखिए आप। आजकल एक बहुत बड़े हिंदूवादी नेता बनकर जो उभरने की कोशिश कर रहे हैं, या जिनको मीडिया जो दिखाती रहती है कि बहुत बड़े हिंदूवादी नेता है, गिरिराज सिंह जी। ये एक जमाने में नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हुआ करते थे। उस जमाने जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के संबंध अच्छे नहीं थे, पटना के होटल में इन्होंने नीतीश कुमार के मंत्री रहते हुए पटना के एक होटल में इन्होंने उस समय जो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, उनका जन्मदिन मनवा दिया, केक काट दिया, नीतीश कुमार नाराज हो गए, मंत्रालय बदल दिया। उस दिन के बाद से नरेंद्र मोदी इनसे इतने खुश हो गए कि हर सरकार में इनको केंद्रीय मंत्री के तौर पर शामिल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात होती है कि हर चुनाव से पहले कहीं न कहीं गिरिराज सिंह इस तरह का इशारा भी करने लगते हैं कि अब रिटायरमेंट के दिन आ गए, अब मैं क्या करूँगा चुनाव लड़ के। क्यों? क्योंकि पता है कि नरेंद्र मोदी को याद है उन्होंने पटना में उनका जन्मदिन मनाया था। टिकट भी भाजपा देगी और नरेंद्र मोदी मंत्री भी बनाएँगे। और बाकी जिताने के लिए तो जिस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण होता है, वो सब चीज़ें तो है ही। गिरिराज सिंह जी आजकल अभियान चलाए हुए हैं मटन को लेके। बड़ा दिलचस्प अभियान है उनका। झटका मटन शॉप। बिहार में भी उन्होंने कुछ दुकानों का उद्घाटन किया। मुझे जहां तक याद आ रहा है शायद दिल्ली में भी उन्होंने एक झटका मटन शॉप का उद्घाटन किया। और क्या कह रहे हैं वो हिंदुओं से? वो कह रहे हैं कि नहीं, हलाल मटन मत खाओ, झटका मटन खाओ। क्यों? क्योंकि हिंदू मटन होता है। झटका मतलब उनके लिए हिंदू हो गया। अब बताइए, गिरिराज सिंह अभियान चला रहे हैं कि झटका मटन शॉप खोलो, झटका मटन खाओ, और तमाम हिंदुओं से वो अपील कर रहे हैं कि नहीं, झटका मटन शॉप से ही वो खरीदो। एक केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद वो झटका मटन का प्रचार कर रहे हैं, झटका झटका मटन शॉप का उद्घाटन करते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और आजकल तो यात्रा भी निकाल रहे हैं वो हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए। और उन्हीं की पार्टी के एक बड़ी नेता जो है वो उन्हीं के राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखती हैं। क्या लिखती हैं? रोक लगा दीजिए पशु बलि पे। मान लीजिए कि अगर नीतीश कुमार इस तरह की चीजें करते हैं, फिर क्या होगा? बवाल हो जाएगा।
बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, तूफान उठ जाएगा। ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है आप इस बात को समझिए कि नवरात्रि के दिनों में भी तेजस्वी यादव का जो एक उनके हेलीकॉप्टर से एक वीडियो आ गया था जिसमें वो इसी तरह की चीजें खाते हुए नजर आ रहे थे। बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया लेकिन बहुत ज्यादा वो मुद्दा बन नहीं पाया क्योंकि बिहार के लिए ये जो मटन है या फिश है, ये आप उनके सामाजिक जीवन से या रोजमर्रा के जीवन से या दिनचर्या के जीवन से या खान-पान से आप अलग नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा करने की कोशिश भी नीतीश कुमार करेंगे तो राजनीतिक रूप से बहुत भारी पड़ने जा रहा है, सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि उनके सहयोगी भाजपा पर भी। लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार है। वो कब किस तरफ जाते हैं ये कभी किसी को पता नहीं लगता, वो कब कौन-सा फैसला करते हैं ये किसी को पता नहीं लगता। आजकल तो एक अबूझ पहेली वो बने हुए हैं कि कब वो आगे बढ़कर मंच पर किसका पैर छू ले, ये पता नहीं लगता। यहाँ संसद भवन में सेंट्रल हॉल में आते हैं, नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाता है एनडीए का, वहाँ जाकर वो प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं। मंच पर जब प्रधानमंत्री जाते हैं बिहार में तो उनके पैर छूते हुए नज़र आते हैं, बीच में अधिकारियों के भी पैर छूने लग गए थे वो। अभी उन्होंने हाल में भाजपा के जो पूर्व सांसद है आर.के. सिन्हा उनके भी पैर छुए। अब पता नहीं दोनों के बीच में उम्र का कितना बड़ा फासला है, उम्र का कितना बड़ा गैप है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो हमें समझना पड़ेगा। ये पहलू नेताओं के लिए है। क्या खान-पान के नियम बनाना नेताओं का काम है? क्या नेता भारतीय लोकतंत्र में इतने बड़े हो गए हैं कि वो लोगों को ये बताएँ कि कौन-सी चीज़ें खानी-पीनी चाहिए, कौन-सी चीज़ें खानी-पीनी नहीं चाहिए? शराबबंदी एक नीतिगत फैसला हो सकता है, लेकिन क्या मटन और मछली पर प्रतिबंध लगाना भी एक नीतिगत फैसला होगा? अगर नीतीश कुमार इसको लेकर आगे बढ़ते हैं तो? राजनीतिक रूप से एक संवेदनशील मसला है। सिर्फ मिथिला के क्षेत्र की बात नहीं करूँ, मिथिला के क्षेत्र में चूँकि मैं खुद मिथिला के क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ मछली और मटन ये रोज़मर्रा के खान-पान का एक हिस्सा है। लोगों की दिनचर्या से आप इसको अलग करके देख ही नहीं सकते आप। आप उनको ये नहीं कह सकते कि ये दोनों चीज़ें नहीं खानी है क्योंकि सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। और सरकार प्रतिबंध लगाएगी भी क्यों? महज़ इसलिए कि भाजपा के एक बड़ी नेता ने उनको चिट्ठी लिख दिया। जिस तरह का अभियान, जिस तरह का आंदोलन चलाती रहती है मेनका गांधी, उस अभियान का खामियाजा हम शहर-शहर में देख रहे हैं, हर सोसाइटियों में देख रहे हैं। यहाँ तक कि एक सांसद को जो बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी के ही सांसद है, उन्होंने तो आवारा कुत्तों की जो समस्या थी, उसको संसद तक में उठा दिया था इस बार लोकसभा में। तो आप किसी भी तरह की मांग, अनरियलिस्टिक मांग, कोई भी ऐसी मांग करने के लिए आप चिट्ठी लिख दो। अगर बाकायदा कुछ संगठन साधु संत मिले हैं, यहाँ पर कई साधु संतों ने बिहार के मुख्य सचिव से मुलाकात की है अपनी इन डिमांड्स को लेकर। इस तरह की खबरें भी निकल कर सामने आ रही हैं। ये काम रह गया साधु सन्यासियों का। आप ये आगे बढ़कर सरकार से, मुख्यमंत्री से, मुख्य सचिव से मिलकर मांग करेंगे। इसमें कौन सा जन कल्याण निकाल कर आप सामने लेकर आ रहे हैं? कभी आप सनातन के लिए सभा करेंगे, कभी आप हिंदुओं के लिए सभा करेंगे, कभी इस तरह की मांगे आप कर देंगे मुख्यमंत्री से, राज्य सरकार से कि आप रोक लगाइए। और फिर सिलेक्टिव क्यों? मेनका गांधी उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव जीती है कई बार। उत्तर प्रदेश से सांसद रहते हुए केंद्र सरकार में मंत्री बनी है। उत्तर प्रदेश से सांसद रहते हुए नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रही हैं मेनका गांधी। क्यों नहीं हिम्मत हुई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखने की? योगी आदित्यनाथ को भी तो पत्र लिखा जा सकता था। तो निश्चित तौर पर ये जो मुद्दा है, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। नीतीश कुमार पता नहीं अभी किस हालत में है, किस हालत में नहीं है, कह नहीं सकते। वो बार-बार जो भी उनसे गलती हो जाती है, उसका खामियाजा वो अपने सहयोगियों पर फोड़ते हुए नज़र आते हैं। जब वो लालू यादव के साथ जाते हैं, तो ये कहा जाता है, वो कहते हैं कि उनके आस-पास के लोगों ने भड़का दिया था उनको। फिर वो जब बीजेपी के साथ आ जाते हैं, तो फिर वही कहते हैं कि मेरे आस-पास के लोगों ने भड़का दिया था। तो मतलब वो उधर जाए, तो ठीक रहा आस-पास के लोगों पे फोड़े, इधर आए, तो ठीक रहा आस-पास के लोगों पे फोड़े कि मैं तो उधर इसलिए चला गया था कि मुझे आस-पास के लोगों ने बहका दिया था, अब मैं इस बहकावे में नहीं आऊँगा, दोबारा नहीं जाऊँगा। क्या पता ये भी फैसला कर ले? और जब उनको बाद में लगे कि राजनीतिक रूप से बवाल खड़ा हो जाएगा,
तो फिर इस फैसले को वापस ले ले। ये कहते हुए कि मुझे मेरे करीबियों ने भड़का दिया था। तो बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा है जो बिहार के गाँव-गाँव में अब लोग इसको लेकर चिंतित हो गए हैं। जिस तरह से ये खबरें मीडिया में आ रही हैं, लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वाक़ई नीतीश कुमार ऐसा कर सकते हैं कि बिहार में मटन और फिश की पार्टी पे बैन लगा दे, मटन और फिश पे बैन लगा दे, पशु बलि पे बैन लगा दे? और चिंता में डाल दिया है क्योंकि बिहार के लोग पता नहीं ये उनकी नज़र में बैठ गया है कि नीतीश कुमार है बाबू, ये कुछ भी कर सकते हैं कभी भी, भरोसा नहीं करना। तो इसीलिए हमने इस पे शो किया है ताकि हम लोगों को बता सकें और लोगों से ज़्यादा हम बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार की सरकार को बता सकें कि तमाम फैसले या लोगों की दिनचर्या, लोगों की रोज़मर्रा के फैसले करने का जो अधिकार है, वो सरकार के पास नहीं होता है सिर्फ़ इसलिए कि आप मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए तो आप तमाम चीज़ें तय करेंगे कि लोग क्या खाएँगे, क्या नहीं। इसलिए हमने ये वीडियो तैयार करा है कि बिहार के लोगों का जो संदेश है, वो बिहार के मुख्यमंत्री तक भी पहुँचे और उन्हें समझ आ जाए कि फैसले लेने के लिए या लोगों के जीवन में दखल-अंदाज़ी करने के लिए आपको किस हद तक जाना चाहिए और कहाँ पर आपको कॉमा लगाना चाहिए और कहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना चाहिए। इस शो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।